क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम परसेंटेज यील्ड आर गिवन अलोंग द एरो। ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है, रिएक्शन का एक सीक्वेंस दिया गया है जिसमें आपको प्रोडक्ट निकाल के इसका परसेंटेज यील्ड निकालना है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2021 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एक ही रिएक्शन सीक्वेंस से 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, ये आपका मैग्नीशियम कार्बाइड है ना, Mg2C3। इसका H2O के साथ रिएक्शन अगर आप करवाते हो, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इसका क्या बनता है, प्रोपाइन बनता है। ये तो आपको पता ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपका ये क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। ओके, तो यही आपका P है। और ये कितना दिया गया है आपका, 4 ग्राम दिया गया है। इसको सॉल्व करते ही जा रहे हैं। तो 4 ग्राम दिया गया है, तो 4 ग्राम से इसका आप मोल निकाल लीजिए। मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। तो आपको मास दिया गया है 4 ग्राम। अब मोलर, इसका मोलर मास आप निकालोगे तो 40 ग्राम पर मोल होगा। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 0.1 मोल। ओके, तो ये आपका आ गया 0.1 मोल। उसके बाद इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, मिथाइल आयोडाइड के साथ, यहाँ सोडियम अमाइड NaNH2। तो ये मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से H निकलेगा HI के रूप में, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये माइनस CH3 पे अटैक करेगा। एक CH3 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका बन गया Q। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे इसका कितना परसेंटेज है, 75% आपका Q बनेगा। जो इसका मोल है तो 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल का 75% निकाल लीजिए। 0.1 मोल इंटू 75/100, तो इसका कितना मोल आ गया, ये आपका आ गया 0.075 मोल। ये मोल में है तो ये 0.075 मोल आ गया। ओके, अब इसके बाद इसका क्या, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ये रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ हो रहा है। तो ये रेड हॉट आयरन ट्यूब आपको ध्यान होगा, अगर इथाइन का रिएक्शन हम अल्काइन का रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो, इथाइन का रिएक्शन इसके साथ करवाते हो तो बेंजीन बनता है। जैसे सपोज ये है ना ऐसे, और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। तो 3 मोल ऑफ इथाइन यहाँ लग रहा है। तो ऐसे ही यहाँ क्या होगा, H अगर यहाँ CH3 है तो CH3 यहाँ ब्रांच में आ जाएगा और ये 3 मोल लग जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो बनेगा ऐसे बनेगा। यहाँ बेंजीन बनता था, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं तो, और अगर इसका रिएक्शन आप करवाओगे तो CH3 क्या आ जाएगा, इसके ब्रांच में ऐसे आ जाएगा CH3 और ये आपका हेक्सामिथाइल बेंजीन बन जाएगा। ये ऐसा प्रोडक्ट बन गया। ओके, अब ये आपको क्या कर रहा है, 40% बन रहा है। लेकिन इससे पहले आपको क्या नहीं देखना है, यहाँ 3 मोल ऑफ ये लग रहा है Q। 3 मोल Q से स्टोइचियोमेट्री तो देखना पड़ेगा। ये आपका जो R है ये कितना बना है, 1 मोल R बन रहा है। 1 मोल R, अपने पास कितना मोल है, 0.075 मोल है, 0.075। ओके, मोल Q से कितना बन जाएगा R, ये आपका बनेगा 1/3 इंटू 0.075 मोल। तो इसका मोल अगर आप कैलकुलेट करोगे पूरा तो ये आपका आ जाएगा, इसका 40% यहीं पे कर देते, फिर इसका 40% भी करना है ना, तो इसका 40% यहीं पे कर देते हैं, बाद में क्यों करेंगे, यहीं पे 40/100 लिख लेते हैं, एक ही बार में आ जाएगा मोल। देखिए 3 मोल से आपका 1 मोल आया, 0.075 मोल से 1/3 इंटू 0.075 मोल आया। इस मोल का कितना, 40%, तो 40% यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ 40/100 कर दिए। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.01 मोल, 0.01 मोल। तो 0.01 मोल आपके पास क्या हो गया, R हो गया। अब इसका आपको मास निकालना है ना, यहाँ x ग्राम, तो मास इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ R क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल इसका कितना है, 0.01 मोल, और इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे तो 162 ग्राम पर मोल आएगा, और इसको आप कैलकुलेट करो तो 1.62 ग्राम आ जाएगा। ये आपका x का वैल्यू हो गया, x ग्राम। तो यहाँ लिख लीजिए, ये आपका आ गया 1.62 ग्राम मास ऑफ x, ये मास ऑफ R जो x है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1.62 ग्राम। अब क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ y निकालना है। तो एक और यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है, P से, P का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं आप, Hg2 एंड H+। तो देखिए यहाँ Hg2 प्लस Hg2SO4 HgSO4 के लिए, और ये H2SO4 के लिए H+ है। तो इसका जो रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये पहले तो आपका क्या बनता है,
ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एक यहाँ पे OH वाटर का ये OH ऐड हो जाएगा अल्काइन ग्रुप में यहाँ पे, और ये आपका बनेगा ऐसे, लेकिन बस इसका टेट्रामराइजेशन होगा और जो प्रोडक्ट जस्ट बन जाएगा ये आपके ऐसे बनेगा। ओके, तो ये आपका बन गया S, जो आपका ये है। इसका क्या बोल रहा है, P का 100%, तो P कितना है आपका 0.1 मोल, तो S भी क्या हो गया आपका 0.1 मोल। ओके, अब S से आपको क्या बनाना है, T बनाना है, तो S से T बना लीजिए। S से T में यहाँ क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको हीट करते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड किसका काम करेगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन का काम करेगा। यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 मोल होना चाहिए यहाँ पे, तो इसको 2 मोल लेंगे, तो आपका यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका ऐसा बन जाएगा, CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH CO एंड CH3। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, T बन गया। ये कितना परसेंट बन रहा है, 80% बन रहा है, बट हमको यहाँ क्या ले रहे हैं, 2 मोल ले रहे हैं, तो 2 मोल से आपका 1 मोल बन रहा है, तो ये आपको इसका स्टोइचियोमेट्री निकालना पड़ेगा। तो 2 मोल S से आपको क्या बन रहा है, 1 मोल R बन रहा है। अपने पास कितना मोल है, अपने पास 0.1 मोल है S, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 0.1, और इसी का 80%, तो 80% यहीं पे निकाल लेते हैं, इसको कर देते हैं 80/100। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.04 मोल क्या T, तो T का आ गया मोल, ये कितना हो गया आपका 0.04 मोल, ये आपका T बन गया। अब T से आपको क्या बनाना है, U बनाना है, तो T से अगर आप U बनाओगे NaOCl, तो ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। जैसे हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन में यहाँ I होता है, NaOCl क्या है, ये आपका NaOH प्लस Cl2 का कॉम्बिनेशन होता है NaOCl, तो यही है। तो इसको यहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, और हेलोफॉर्म रिएक्शन से ये आपका यहाँ क्या बना लेगा, प्रोडक्ट। यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH और ये COON, इसका सॉल्ट। ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है आपका 80% है ना, तो ये आपका 0.04 मोल है, तो 0.04 मोल का 80% क्या हो जाएगा, 0.04 इंटू 80/100। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 0.032 मोल। लेकिन आपको इसका मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ किसका, ये आपका क्या आ गया, U आ गया ना, ये U है, मास ऑफ U क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, तो इसका मोल हो गया 0.032 मोल, और मोलर मास इसका आ जाएगा 122 ग्राम पर मोल। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.9 ग्राम, जो क्या है, Y का मास है। ये आपका X का हो गया, ये 1.62 ग्राम, और ये 3.9 ग्राम आपका Y का हो गया। तो यहाँ Y के लिए आप रख दीजिए यहाँ पे 3.9 ग्राम। देखिए एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ना, यहाँ जो ये 0.0, इसको अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये आपका जो Na है वो क्या हो जाएगा, H में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मतलब एसिड बन जाएगा। तो एसिड बनने के बाद ये क्या होता है, फिर इसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। फिर इसका अगर आप मास निकालते हो तो यहाँ इसका मॉलिक्यूलर मास 100 हो जाता है, फिर 0.032 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा आंसर, तो वो आंसर होगा। तो यहाँ पे 3.9 ग्राम इसका आंसर है। तो कहीं कभी कभी भी ना, या अगर हाइड्रोलिसिस का स्टेप नहीं भी दिया रहता है तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ ऐसे बन सकता है, CH3C, मतलब दोनों अगर बनाओगे तो दोनों में दोनों ही सही होगा आपका, CH COONA, सॉरी OH, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा। और फिर इसको हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.032 से तो फिर 3.2 आएगा या कुछ ऐसे आता है, तो वो भी आंसर हो सकता है। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।